अस्सलाम वालेकुम। उस्मान अरेबिक वर्ड है अत्तौबा। ये एक सूरत का नाम भी है कुरान मजीद में, सूरत नंबर 9 है। इसके मीनिंग्स कुछ मुख्तलिफ पॉपुलर डिक्शनरीज से जो इसके मीनिंग्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मुअज्जिम मक़ालिद अल-उलूम अज़-सयूती में है कि शरीयत के मज़मूम यानी नापसंदीदा कामों से उसके महमूद यानी पसंदीदा कामों की तरफ लौटना ये तौबा है। इसके अलावा तौक़ीफ़ अला मुहिम्मात तारीफ़ अज़ल मनावी में है कि ये पुख्ता और ख़ालिस अज़म बांधना कि दोबारा गुनाह की तरफ नहीं लौटेंगे, तो ये तौबा है। किशाफ़ इस्तिलाहात अल-फ़नून वल-उलूम हज़रत तहानवी में है कि लुग़वी तौर पर अगर देखें तो वाव पर सुकून के साथ तौबा इसका मतलब है कि रजू करना, लौटना। और अगर शरई मायने देखें तो गुनाह पर नादिम होना महज इस वजह से कि वो गुनाह है, और पक्का अज़म करना कि दोबारा उसकी तरफ नहीं लौटेंगे जब उस पर ताकत हो आपको करने की। ये जो डेफिनेशन शरई तौबा की लिखी है इन्होंने, उसकी थोड़ी तफसील भी लिखी है। वो लिखते हैं कि गुनाह पर नादिम होना, इससे मुराद ये है कि गुनाह पर ही नादिम होना, यानी मुबाह या नेक अमल पर नादिम होना तौबा नहीं है। और महज इस वजह से कि वो गुनाह है, तो इससे मुराद एक एग्जांपल से शो होती है कि शराब पीने वाला शराब पर इसलिए नादिम हो कि उससे सर में दर्द होता है या अक्ल में कमी आती है या माल और इज़्ज़त ज़ाया होती है, तो वो तौबा शरई तौबा नहीं है। दोबारा ना करने का अज़म, तो इससे मुराद ये है कि निदामत लाज़मन छोड़ने के अज़म के साथ आती है, और इसी वजह से हदीस में भी है कि निदामत ही तौबा है। और अगर कुदरत हासिल हो, अगर ताकत हासिल हो, इससे मुराद ये है कि किसी से कुदरत ही सल्ब कर ली गई, कुदरत ही खींच ली गई, उसकी ताकत ही खींच ली गई, और वो उस गुनाह पर जो अब उसके पास ताकत ही नहीं है उस गुनाह करने की, तो वो उस पर तौबा करे। तो इन्होंने ये लिखा है कि वो भी शरई तौबा की फॉर्म में नहीं आता। अत्तहानवी तौबा की किस्मों के बारे में भी बात करते हैं और उनके दर्जात के बारे में भी। वो बताते हैं कि तौबतुल अनाबा ऐसी तौबा है जिसमें इंसान अल्लाह के अज़ाब के खौफ से कोई गुनाह करना छोड़ दें, और तौबतुल इस्तिजाबा ऐसी तौबा है कि जिसमें इंसान अल्लाह के कुर्ब और हया की वजह से गुनाह को छोड़ दें। वो मज़ीद बताते हैं कि अवाम की तौबा ये है कि वो गुनाहों से रुजू करते हैं, और ख़वास की तौबा ये है कि वो अपने नेक अमाल में भी कमी देखते हुए नादिम होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ झुक जाता है उनका सारा अमल। और दर्जा बंदी के हिसाब से देखें तो वो बताते हैं कि सच्ची तौबा, खालिस तौबा, सही तौबा यानी गुनाह पर सच्ची निदामत दिल में आए, और उसके लिए उसको छोड़ने के लिए कोशिश करे बंदा, गो के बाद में वो गुनाह कर बैठे। और असह तौबा तौबतुन्नसूह यानी पूरे खलूस के साथ की गई तौबा, और एक फासिद तौबा है जिसमें सिर्फ ज़बान से तौबा की जाती है, निदामत शो की जाती है, गो के लेकिन दिल में उस गुनाह की लज़्ज़त बाकी होती है। कुरान मजीद के हिसाब से भी वो बात करते हैं कि आम मोमिनीन की सिफ़त तौबा है, औलिया और मुकर्रबीन की सिफ़त अनाबा है, और अम्बिया की सिफ़त औबा है। दस्तूरुल उलमा अहमद नगरी में है, पिछली बातें तो हैं कि जैसे रजू करना, लौटना, ताबा, नाबा। इसके अलावा वो लिखते हैं कि अगर ये लफ्ज़ बंदों की तरफ मंसूब हो तो इसका मतलब है कि गुनाहों से पलट कर नदामत की तरफ आना, और अगर ये लफ्ज़ अल्लाह ताला की तरफ मंसूब हो तो इससे मुराद है कि अपने बंदों की तरफ नेमतों और इल्ताफ़ के साथ रजू करना। जैसे कि कुरान मजीद में है, तुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू, अल्लाह ताला ने उन पर अपना फ़ज़ल व करम के साथ रजू किया उनकी तरफ, ताकि वो अतात और फर्माबरदारी की तरफ रजू करें। निदामत की हकीकत के बारे में भी दस्तूरुल उलमा में है कि निदामत का मतलब है कि इस बात का दिल में अफसोस और दुख होना कि ये काम, ये अमल क्यों किया, और तमन्ना करना कि काश ऐसा ना किया होता। सिर्फ़ गुनाह को छोड़ देना तौबा नहीं है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निदामत ही तौबा है। ये थी कुछ मीनिंग्स, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू तौबा, और आप लोगों का फ़ीडबैक, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की
मुझे करेक्शन, मुझे ठीक करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग कमेंट्स करें, बताएं, कुछ गलती होती है तो वो ज़रूर बताएं, और इंशाल्लाह इसी तरह ही इम्प्रूवमेंट आएगी, कुछ सीखना सिखाना चलता रहेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।